नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरतालिका का तीज की दी हार्दिक बधाई। कहा, मैं प्रभु से कामना करता हूं कि ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख शांति और खुशहाली लेकर आए। रुद्रपुर में जहरीली गैस का रिसाव, एसडीएम समेत 34 लोगों की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में आईसीयू फुल। यूके SSC पेपर लीक मामले में लगातार हो रही कार्रवाई। अब तक हो चुकी 29 गिरफ्तारी। एसटीएफ ने कुमाऊं की 2 रिजॉर्ट में खोली नकल की पोल। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की हो सीबीआई जांच। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, उत्तराखंड में कांग्रेस ही घपले घोटालों की जोना। उत्तराखंड में भारी वर्षा से अगले 3 दिन राहत के आसार। कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आपको ले चलते हैं, जहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनको लेकर प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। क्या कुछ है, सुना दें आपको। उनकी सिंचाई क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि होगी और वो सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध हो पाएगी। इन नलकूपों के निर्माण में श्रमिकों के द्वारा 21 लाख मानव दिवस भी सृजित होंगे। सिंचाई की कठिनाइयों के समाधान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार ने आज मंत्रिपरिषद ने तय किए हैं। प्रदेश की वर्तमान अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए सरसों प्रजाति की तोरिया के 2 लाख मिनी किट 2-2 किलोग्राम के बांटने का फैसला आज राज्य सरकार ने किया है। बताते हैं खन्ना साहब, शुरू कर दिया है मैंने। तो 15 प्रस्ताव पारित हुए हैं, 15 हुए हैं जो मुख्य हैं, वो ब्रीफिंग हो जा रही है। 15 आए थे किस तरीके, अभी आपको ब्रीफिंग माननीय मंत्री जी रन कर रहे हैं। ब्रीफिंग करे सोच इसमें हाँ कर देता हूं मैं। प्रदेश में अवर्षण और कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2 लाख निःशुल्क तोरिया सरसों की ही प्रजाति का होता है, तिलहन का, उसकी मिनी किट का निःशुल्क वितरण करने का निर्णय किया है। ये राज्य के द्वारा 100% अनुदान का वहन किया जाएगा। तोरिया, हाँ, तोरिया होती है सरसों की बीज होती है, मैरून कलर की छोटी छोटी उसकी दाने होते हैं। सितंबर महीने में वो लगाए जाते हैं। तो जहां पर जिन लगभग 2 लाख हेक्टेयर के करीब में आच्छादन इस वर्ष नहीं हो पाया, खेत खाली है, या जहां पर फसल खराब हो गई है, उनके किसानों को 1 एकड़ तक की जमीन में निःशुल्क जो है वो इसको लगाए जाने के लिए यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। 4000 क्विंटल तोरिया के बीज इसके भीतर लगेंगे और 4,57,60,000 रुपए इस पर खर्च आएंगे। इस खर्च का पूरा वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर इसको हम जिन जनपदों के भीतर आच्छादन नहीं हो सका है वहां पर, या जहां पर कम वर्षा हुई है, 60% से नीचे है और खेत उनके नुकसान हुए, इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर जिन किसान भाइयों का पंजीकरण है और आधार कार्ड लगे हुए हैं, ऐसे किसानों को उसके भीतर
पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर उनका वितरण किया जाएगा। इसके ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, इसके भीतर ग्राम प्रधान, हमारे विधायकगण या सांसदगण की उपस्थिति में इसका वितरण किया जाएगा। इससे 4 लाख क्विंटल अतिरिक्त जो है वो सरसों यानी कोरिया का उत्पादन हम राज्य में कर सकेंगे और इस बीज के प्राप्त किए जाने से एक किसान को 8,000 रुपए के करीब का फायदा होगा, लाभ होगा, अतिरिक्त लाभ होगा उसमें। दो मुख्य बिंदु बताए हैं। 2100 नए ट्यूबवेल लगेंगे पूरे प्रदेश में 840 करोड़ की लागत से, और तोरिया का बीज जो है वो निःशुल्क। जी सर। सीमांत लघु किसानों की प्राथमिकता होगी इसमें, और महिला भी 30% कवर किए जाएंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वच्छता को सुनिश्चित किए जाने के लिए जो चेकिंग की व्यवस्था थी उसको स्वचालित किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 75 जिलों में होगा और लगभग 1500 रोजगार सृजित होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि इससे समय की भी बचत होगी और लोगों को अपेक्षाकृत सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार की जो पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन किया गया है और इस वर्ष अब 5 सितंबर को यह कार्यक्रम नहीं होगा जो हम पुरस्कार या सम्मान वितरण का कार्यक्रम किया जाता था। अब बाद में इसकी तिथि तय होगी क्योंकि अभी उसके मानक तय हो रहे हैं और इसी के अनुरूप उनको पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम 5 सितंबर का होगा। 5 सितंबर का कार्यक्रम तो अपनी जगह पर होगा, लेकिन पुरस्कार का कार्यक्रम जो है वो बाद में आयोजित किया जाएगा नई व्यवस्था के हिसाब से। पूर्व मूल्यांकन मानक विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव है परंतु वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किया गया है। प्रधानाचार्य प्रधान अध्यापक के मूल्यांकन मानक तथा अध्यापक के लिए विषयवार वर्गवार आकलन मूल्यांकन का निर्धारण कर उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। संशोधित नीति में निर्धारित 18 पुरस्कारों में 2-2 पुरस्कार प्रधानाचार्य प्रधान अध्यापक तथा शेष 14 पुरस्कार शिक्षक के लिए विषयवार वर्गवार निर्धारित किए गए हैं और वो इस प्रकार हैं। प्रधानाचार्य 2, प्रधानाध्यापक 2, भाषा शिक्षक 3, गणित विषय का 2, विज्ञान वर्ग के 3, मानविकीय वर्ग के लिए 3, कृषि वाणिज्य कला संगीत तथा व्यायाम शिक्षक 3, कुल 18 पुरस्कार हैं। ये नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। इसमें पहले की व्यवस्था में दिशा निर्देश और मूल्यांकन मानक निर्धारित नहीं थे। नवीन व्यवस्था में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनपद स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानदंडों के मानक के संबंध में संगत अभिलेखों का सत्यापन, आवेदन हेतु न्यूनतम 50% अंक निर्धारित, विगत 5 वर्षों का बोर्ड परीक्षाफल जो 90% से कम न हो, आपराधिक पृष्ठभूमि हेतु LIU की जांच रिपोर्ट अनिवार्य तथा सामान्य ख्याति के संबंध में परीक्षण तथा उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतिकरण किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें लोग प्रेरित भी होंगे और वास्तव में जो शिक्षक सही मायने में परिणाम दे सकेंगे, जिनकी ख्याति अच्छी होगी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा और जो अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य में लगे, उन्हीं लोगों को इस बार पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकेंगे। ये भी अपने आप में बदलाव की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बदलाव है।
जी माध्यमिक राजकीय मेडिकल कॉलेजों, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राय स्नातक व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सपोर्टिंग डिपार्टमेंट तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय व सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में स्नातक, परास्नातक तथा सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के दृष्टिगत MCI, NMC मानकों की पूर्ति एवं संबद्ध चिकित्सालयों के सुगम संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के पदों के सृजन हेतु मानदंड निर्धारित किया गया है। आज वर्तमान में इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 10,000 पदों का सृजन होगा इसमें, विशेष रूप से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जी, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों में। और इसमें 921.65 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। ये भी अपने आप में चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक जी 921.65 करोड़। कृषि वाला भी हो गया, अवश्य वाला, अवश्य बीज वाला हो गया। ठीक, थैंक यू। यहाँ पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें कर्मचारियों की संख्या निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही साथ कई अहम फैसले भी लिए गए हैं किसानों को लेकर भी। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। आपको बता दें कि जोईवाला के शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के साथ जोईवाला के तमाम नामी खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो वही क्षेत्र की तमाम खेल प्रतिभाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पहचान बनाने वाले तमाम विशिष्ट लोगों का आयोजन समिति की ओर से सम्मानित कर हौसला अफजाई की गई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजन गोयल, ईश्वर चंद्र अग्रवाल और इंस्पेक्टर ललिता दास देगी ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से ग्रामीण अंचल में छिपी प्रतिभाएं सामने आती हैं और देश के प्रधानमंत्री का ये मिशन भी है कि खेलेगा इंडिया, जिससे हमारे क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ा रही है। इस तरह के आयोजन होने से जहां बच्चे खेल की ओर आकर्षित होते हैं, तो वहीं नशे से दूर रहकर अपने शरीर की फिटनेस पर ध्यान देते हैं, जो कि क्षेत्र और राज्य के लिए एक अच्छी पहल है। और जितने भी आपके साथ डेडिकेट लोग लगे हुए थे, क्रीड़ा भारती के, पंचवटी खेल, प्रदूषण बोर्ड के और जो भी लगे थे, उनका मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने जो आज बच्चों को, जो क्षेत्र के बच्चों को आपने सम्मान दिया है, उसमें मैं पूर्ण विश्वास से कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएंगी और अच्छा खेलेंगे। और जो भी खेल से सरकार ने फैसिलिटीज़ करी हुई है, उसका सदुपयोग करेंगे। हमारे डोयला क्षेत्र में क्रीड़ा भारती के द्वारा और हमारे स्थानीय युवा साथियों के द्वारा जो है यहाँ पे एक शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में जो खेल की विभिन्न प्रतिभाओं को जो है सम्मानित किया गया। उसके लिए जो है मैं सभी प्रतिभाओं को वो देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसके आयोजनकर्ताओं को भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और सीधे आपको ले चलते हैं हिमाचल, जहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हुए कार्यक्रम में। आपको बता दें कि प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये सीधी तस्वीरें हिमाचल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए। हिमाचल के रामपुर की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हुए कार्यक्रम में। आपको बता दें कि हिमाचल के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल के रामपुर पहुंचे जयराम ठाकुर, ये तस्वीरें जहां पर उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
और ये सीधी तस्वीरें हिमाचल से, जहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं जयराम ठाकुर। तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है उनके साथ। हिमाचल के रामपुर पहुंचे हैं जयराम ठाकुर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम यहां पर उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद है। फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल के रामपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर रुड़की से, जहां पर ओम श्री हर हर महादेव सेवा मंडल द्वारा गणेश महोत्सव कार्यक्रम को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल के अध्यक्ष कमल चावला ने बताया कि नेहरू स्टेडियम में 31 से 2 सितंबर तक बड़े धूमधाम के साथ गणेश महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों के द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त सुबह 8 बजे मूर्ति स्थापना की जाएगी। 1 सितंबर को दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और 2 सितंबर को दोपहर 2 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 बजे शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। वहीं सेवा मंडल के संरक्षक सचिन गुप्ता ने बताया कि जितने बच्चे कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे उसमें से प्रथम को 1000, द्वितीय पुरस्कार 5100 का दिया जाएगा। सभी प्रतिभाग करने वाले बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं पिछले कोई 5-6 साल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। 2 साल से कोरोना काल होने की वजह से मैं अपनी दुकान पे ये गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम करते थे, जिसमें हम गणेश जी को विराजमान करते हैं 2 दिन के लिए, जिसके अंदर सुबह स्थापित होते हैं। 8 से 9 बजे का टाइम है। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक गणेश जी की आराधना होगी। उसके बाद एक कंपटीशन रखा है हमने, न्यू कंपटीशन रखा है रुड़की शहर के अंदर, जिसके अंदर एक कैश प्राइज अमाउंट भी रखा गया है। छोटे बच्चे 15 साल से जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो उसके अंदर अच्छा भव्य प्रोग्राम करेंगे, उनको हम 11,000 और 5100 रुपये का कैश प्राइज और बाकी अदर को भी छोटे छोटे प्राइज दिए जाएंगे। इस तारीख को हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। जो ये कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम जो हम करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश को लेके, ये नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा और उसमें जो है सुबह को पूजा अर्चना होगी, उन्हें स्थापित किया जाएगा। उसके बाद शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम है, जिसके बारे में आपको कमल चावला जी जो हैं बता देंगे विस्तार पूर्वक। हमारे साथ हमारे पंडित जी जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा देखेंगे और वहाँ पे स्थापित करने से लेकर और विसर्जन तक का जो रहेगा वो पंडित जगदीश जी के द्वारा रहेगा।
खबर हरिद्वार से, जहां पर 2 दिन पहले सिटकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में हुई मारपीट को लेकर नवोदय नगर वासियों ने थाना सिटकुल का घेराव किया। पक्षों में हुई मारपीट को लेकर नवोदय नगर वासियों ने थाना सिटकुल का घेराव करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद दुनियाल ने बताया कि 2 दिन पहले मंदिर बनाने को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें दोनों पक्षों के ऊपर कुल 3 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। वहीं एक पक्ष के लोग थाने पहुंचे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं है जिसमें गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ही कोई मामला सामने आता है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के हैं। सर, ये 2 दिन पहले नवोदय नगर में 2 पक्षों में एक मंदिर को बनाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इस संबंध में थाने में तत्काल ही जो है दोनों पक्षों के मुकदमे लिखे गए थे। कुल 3 मुकदमे लिखे गए। आज ये एक पक्ष के लोग आकर के इसमें ये जो प्रगति हुई है वो जानना चाह रहे थे, तथा गिरफ्तारी के लिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रकरण 2 अलग अलग पक्षों का है और ऐसा कोई इसमें अभी तक कोई संगीन धारा नहीं है कि जिसमें अरेस्ट किया जाए। फिर भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। जैसे इसमें विवेचना जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ती नशावृत्ति और नशे के कारोबार को लेकर धर्मनगरी का नाम सुर्खियों में आ रहा है। वहीं धर्मनगरी के बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर आम आदमी पार्टी के विधानसभा सचिव पवन दीवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की सरपरस्ती में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, साथ ही सत्ता में बैठे लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पवन दीवान का कहना है कि उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 20 सालों में नशावृत्ति का कारोबार अपनी चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले नशावृत्ति में नंबर 1 पर था, लेकिन अब वहां नशे के कारोबार पर अंकुश लगने के बाद नशा कारोबारियों ने उत्तराखंड का रुख कर लिया है। देखो, पिछले मैं समझता हूँ कि प्रदेश को बने 20 साल से ज्यादा हो गए, और इन 20 सालों में इस प्रदेश की दुर्दशा नशे को लेकर जो स्थिति है, पंजाब के बाद मैं समझता हूँ कि पंजाब में तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस परिस्थिति बदलने का जो उनका जो कारोबारी थे वहाँ पे नशे के कारोबारी, उन्होंने शायद इस देवभूमि की तरफ अपना रुख कर लिया है। और आज हालात ये हैं कि गली गली घर घर तक नशा पहुँचाने का काम शासन प्रशासन के, मैं कहता हूँ कि उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग, नशे का कारोबार करने वाले लोग वही लोग हैं। कोटद्वार पहुंचे उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए पूर्व में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को पत्र लिखकर अवगत कराया कि अग्निपथ योजना के तहत कोटद्वार कौड़िया स्थित शहीद गब्बर सिंह कैंप में अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड के युवकों को ऊंचाई व सीना में छूट का प्रावधान होने के बाद भी रियायत नहीं दी जा रही। कोटद्वार पहुंचकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री से पत्र लिखकर अग्निपथ योजना की अनियमितताओं के लिए अवगत कराया है, जल्दी जांच की जा रही है। अग्नि की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह है और इसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने केवल ये मुद्दा उठाया कि जो हमें रिलैक्सेशन मिलता था हाइट में और चेस्ट में मिलता था, और पुलिस की भर्ती में भी हमें चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन मिलता था, वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने रक्षा राज्य मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराया। दूरभाष से भी मैंने अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा इसका हम परीक्षण करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें सुधार हुआ होगा निश्चित रूप में उसके बाद, और आगे भी सुधार होगा, ऐसी मेरी कामना है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ दुनिया। नमस्कार।